आज हम देखने वाले हैं कविता दूसरी इकाई में से पहली कविता है मातृभूमि। कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। गुप्ता जी का जन्म 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1964। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। मील के पत्थर, माइलस्टोन, वो मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, देखिए आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत का गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास के जो उपेक्षित नारी पात्र है, उपेक्षित जिनकी और किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसे उपेक्षित नारी पात्र है, कैरेक्टर है, उन नारी पात्रों का गौरव आपने बढ़ाया है। जैसे रामायण में उर्मिला है, जो लक्ष्मण की पत्नी, उसने सब जगह पर लक्ष्मण का वर्णन है, लक्ष्मण के त्याग का वर्णन है, लेकिन उर्मिला का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसने अपने पति के बगैर 12 साल 14 साल उसने बिताए, उसका जिक्र कहीं पर नहीं है। दूसरी यशोधरा भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी है। गौतम बुद्ध जब सब छोड़कर अपनी ध्यान धारणा के लिए चले गए, ज्ञान प्राप्त के लिए चले गए, तब यशोधरा अकेली थी, तब उसका भी जिक्र कहीं पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित जो नारी पात्र है, उन पात्रों का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। आपकी प्रमुख कृतियां साकेत, यह महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारतीय खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है, आदि बहुत सा आपका साहित्य है। प्रस्तुत जो कविता है, उस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सब की मातृभूमि हमारी भारत माता, उस भारत माता का गौरव गान किया है, उसकी महिमा बताई है, उसके गुणों का वर्णन किया है। यह अपने भारत भूमि की हरितिमा, हरी भरी धरती, हरितिमा, नदी सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन इस मातृभूमि, इस कविता में किया है। साथ ही साथ हमारी जन्मभूमि, उसकी कौन सी विशेषताएं है, क्या क्या विशेषताएं है, इनका भी दर्शन इस मातृभूमि कविता में उन्होंने किया है। किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। देखिए, नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, इसमें टिपिकल वर्ड बहुत से कठिन शब्द पहले वो लिखते हैं इस पैराग्राफ में से। नीला अंबर, नीला या नीलांबर, नीलांबर मीन्स आसमान, नीलांबर मीन्स आसमान। दूसरा है हरित, हरित हरा, हरे रंग का। तीसरा है पट, पट मीन्स वस्त्र, पट मीन्स वस्त्र। मेखला, मेखला, मेखला का मतलब करधनी, करधनी। नेक्स्ट है रत्नाकर, बहुत से टिपिकल वर्ड है रत्नाकर,
रत्नाकर मीन्स सागर, रत्नाकर मीन्स सागर। उसके बाद खग, बताइए, पता है आपको? खग मीन्स पक्षी, खग मीन्स पक्षी। उसके बाद पयोद, पयोद मीन्स बादल, पयोद मीन्स बादल। सगुण, सगुण गुणयुक्त, गुणों से भरी हुई, गुणयुक्त। सर्वेश, सर्वेश भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वर। इस तरह से यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं, देखिए। नीला नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है। यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत माता का सुंदर वर्णन यहां पर कवि है, और उन्हें राष्ट्र कवि भी कहते हैं। यहां पर उन्होंने कहा है नीला अंबर, आसमान, नीले रंग का आसमान, परिधान पहन लिया है, हरित हरा, पट वस्त्र कपड़ा, पर सुंदर। सरल अर्थ है मातृभूमि ने हरे रंग का वस्त्र परिधान किया है, और जिस पर, और जिसके सिर पर नीलांबर, नीला अंबर, नीला आसमान क्या है, शोभायमान है। मातृभूमि ने नीले रंग का वस्त्र परिधान किया है, जिसके माथे पर नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग का आसमान जो है वह शोभायमान है, शोभा देता है। और चंद्र सूर्य युग मुकुट, आसमान में उदित होने वाले चंद्र और सूर्य, यह जो है उसके सर पर मुकुट है, ताज है। किसके सर पर? मातृभूमि के सर पर यह ताज है। और मेखला, मेखला मीन्स करधनी, रत्नाकर सागर, और सागर जो है वह करधनी के रूप में उस मातृभूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं। सागर जो है करधनी के रूप में मातृभूमि की शोभा बढ़ा रहे। देखिए बहुत मीनिंगफुल है। और नदियां प्रेम प्रवाह, यहाँ की नदियां प्रेम रूपी जल का प्रवाह अपने साथ बह रही है। प्रेम रूपी, प्रेम का प्रवाह, प्रेम रूपी जल, उस प्रवाह के साथ नदियां बह रही है। फूल सारे, फूल तारे मंडल है, और चारों ओर सुंदर फूल खिले हैं, सारे ओर सुंदर फूल खिले हैं। और आसमान में रात्रि के समय प्रकाशित होने वाले, प्रकाशित होने वाले जो तारे हैं, तारे मंडल जो कहते थे, वह जो तारे हैं आसमान में रात्रि के समय प्रकाशित होने वाले जो तारे हैं, मातृभूमि का सुंदर रूप उन तारों की वजह से और भी खिल रहा है, उन तारों की वजह से और भी खिल रहा है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन, मातृभूमि का गुणगान करने वाले, मातृभूमि का गुणगान करने वाले जो पशु पक्षी है, वह तरह तरह के कलरव कर रहे, कलरव, पक्षियों की आवाजें, पक्षियों की बोली, अपनी बोली में वह कलरव कर रहे हैं। कलरव कर रहे मीन्स वह मातृभूमि का गुणगान कर रहा है, वह मातृभूमि का गुणगान कर रहा है। कौन? पक्षी, खग। और मातृभूमि का सिंहासन, मातृभूमि का सिंहासन जो है वो क्या है? शेषनाग का फन, सिंहासन बैठने का जो होता है सिंहासन, वह है सिंहासन जो है शेषनाग का फन। सिंहासन मीन्स शेषनाग का फन है। करते अभिषेक पयोद है, अभिषेक करना, अपने कभी मंदिर गए हो या घर में हो, वहां पर अभिषेक का पात्र होता है, उसमें दूध का अभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं, उस पात्र में जल भरते हैं, दूध भरते हैं, और वह धीरे 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 जो भी भगवान का स्टैचू है, मूर्ति है, उस पर वह
गिरते रहता है। तो उस तरह से अभिषेक पयोद बादल, बादल जो है इस मातृभूमि पर अभिषेक कर रहा है। इसका बारिश आ रही है, पानी का अभिषेक जो है वो बादल कर रहा है, बादल पानी का अभिषेक कर रहा है। ऐसी हमारी सुंदर मातृभूमि है और ऐसी हमारी सुंदर मातृभूमि पर बलिहारी इस देश की, हमारी मातृभूमि पर हमारा सब कुछ निछावर है, हमारा सब कुछ ऐसी सुंदर मातृभूमि पर निछावर है। हे मातृभूमि सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। सचमुच ऐसी गौरवमयी मातृभूमि सत्य का स्वरूप है, सत्य है, सत्य का स्वरूप है और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की सगुण मूर्ति है। सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, जिसमें सगुण में बताया था, देखो आपको कबीर पढ़ाया था तब, जो भगवान को मानने वाले सगुण, जो भगवान को मानते हैं उनके लिए वह भगवान की सगुण मूर्ति है, सर्वेश की, भगवान की, ईश्वर की सगुण। सभी गुणों से युक्त होते भगवान, भगवान में एक भी दुर्गुण नहीं होता है, सभी गुणों से युक्त ऐसी सगुण भगवान की मूर्ति है। निर्मल तेरा निर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश, हे मातृभूमि दिन में तरिणी करता तम का नाश। इसके भी पहले क्या करते हैं, कठिन शब्द लिख के देते हैं। देखिए निर्मल, कविता समझने में भी आसान होती है। निर्मल स्वच्छ या शुद्ध, स्वच्छ शुद्ध। दूसरा निर पानी, निर पानी जल। पवन पता है आपको, पवन हवा, पवन हवा। उसके बाद फर्श धरातल, बेस, पृथ्वी जो बेस है उसे बोलते हैं धरातल, धरातल। शुचि, शुचि पवित्र शुद्ध। सुधा सबको पता है, सुधा अमृत, सुधा अमृत। तरिणी सूर्य, तरणी, तरिणी नहीं, तरणी, तरणी सूर्य। तम अंधकार, तम अंधकार। ये जो ट्रांस है उसमें के डिफिकल्ट वर्ड है। देखते हैं। निर्मल तेरा निर, निर्मल स्वच्छ, निर जल पानी। निर्मल तेरा निर, तेरा पानी जल कैसा है, निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। अमृत के सम उत्तम, अमृत के समान उत्तम तुम्हारा जल है। किसका, मातृभूमि का। अमृत के समान मातृभूमि का जल है। कहने का तात्पर्य यह है कि मातृभूमि की जो जल स्रोत है, जहां से हमें पानी मिलता है, वह जल स्रोत, वो प्राकृतिक तो जल स्रोत है, उनसे हमें स्वच्छ सुंदर अमृत के समान पानी मिलता है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम। शीतल ठंडा, मंद बिल्कुल धीरे, सुगंध सुगंधित, पवन हवा, हर लेना हरण करना, श्रम मेहनत कष्ट परिश्रम।
इसलिए कहते हैं कि शीतल के समान शीतल मंद सुगंधित हवा पवन। यहां पर जो भी लोग मेहनत करते हैं उनके श्रम उनके कष्ट वह हर लेता है। कौन? सुगंधित शीतल मंद पवन। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम। षड ऋतु, षड ऋतु, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ऋतु कितने हैं। बहुत से लोगों को पूछा कितने ऋतु है तो बहुत से लोग बोलते हैं 3 ऋतु है, लेकिन 3 ऋतु नहीं है, षड ऋतु है। 6 षड ऋतु है, 6 ऋतु है। कौन कौन सा है 6 ऋतु पता है आपको? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतु है। यह 6 ऋतु जो है, इन 6 ऋतुओं के एक के बाद सुंदर सुहावने दृश्य देखने को मिलते हैं। वसंत में अलग दृश्य है, ग्रीष्म में अलग दृश्य है, वर्षा में अलग दृश्य है, शरद में अलग है, हेमंत में अलग है, शिशिर में अलग है। षड ऋतुओं के अलग अलग दृश्य या ये दृश्यों का क्रम जो है, अद्भुत क्रम हमें देखने को मिलता है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम। मातृभूमि की धरातल बेस है, धरती है। मातृभूमि की जो धरती है वह कैसी है? मखमल से कम नहीं है। मखमल सॉफ्ट होता है ना, वेलवेट जैसे मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो मातृभूमि की जो धरातल है वह किसी रोएदार मखमल के कपड़े से कम नहीं है। सचमुच सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश। रात में जो चंद्र का प्रकाश आता है वह चंद्र का प्रकाश यानी क्या करता है? चंद्र का प्रकाश मातृभूमि को पवित्र ओस रूपी जलकण, ओस पता है आपको? ड्यूड्रॉप शबनम की बूंद है। वह चंद्र प्रकाश जो है पवित्र ऐसी ओस रूपी बूंदों को सींचता हुआ आता है। जब सुबह होती है, रात के बाद सुबह होती है, तो सुबह देखते हैं पत्तों पर, फूलों पर क्या होते हैं? जल के जलकण होते हैं, ड्यूड्रॉप। क्या कहते हैं उसे? शबनम की बूंदे कहते हैं, ओस की बूंदे। यह जो सुंदर रात में चंद्र प्रकाश जो है मातृभूमि पर ओस की किरणें क्या करता है? वह जलकण, ओस के कण सींचता है और तरिणी करता तम का नाश। तरिणी सूर्य, तम अंधेरा, और अंधेरा क्या करता? सूर्य क्या करता है? अंधेरे का विनाश करता है, अंधेरे को दूर करता है। तम अंधेरा लिखा है क्या हमने? नहीं लिखा है, तम लिखा है। तम जो है वह तम का नाश करता है। कौन? सूर्य। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते। औषधिया है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते मिलते सभी पदार्थ, हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरा नाम है यथार्थ। तो मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं सुरभित, पहले ये लिख के लेते हैं, उसके शब्दार्थ लिख के लेते हैं। ये आप करो यहां का पहला सुरभित सुगंधित, सुरभित सुगंधित, सुरभित सुरभित सुगंधित, सुगंधित सुगंधित खुशबूदार। उसके बाद भांति भांति के, तरह तरह के, निराली अनोखी, निराली निराली अनोखी, निराली अनोखी। खान या खाने कहते हैं, खान
खदान, खान, खदान। तो इस तरह से कवि कहते हैं सुरभित, सुरभित सुगंधित, सुरभित सुगंधित। क्या सुगंधित? सुगंधित सुंदर, सुखद सुमन, सुमन फूल, सुगंधित सुंदर सुखद सुखदायक ऐसे फूल तुझ पर खिलते हैं। तुझ पर मीन्स मातृभूमि पर। सुगंधित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुंदर तरह तरह के सुगंधित फूल तुझ पर खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुदोपन फल मिलते। भांति भांति के, तरह तरह के, अलग अलग प्रकार के, भांति भांति के सरस, सरस मधुर रसों वाले, मधुर रसों वाले। सुधोपन, सुधोपन, सुधा मीन्स अमृत, सुधा मीन्स अमृत, अमृत के समान, अमृत के समान क्या होते हैं? फल तुझ पर मिलते हैं। तरह तरह के, भांति भांति के रसों से युक्त अमृत के जैसे फल तुझ पर खिलते हैं, तुझ पर मिलते हैं। औषधिया है प्राप्त एक से एक अनु निराली। पृथ्वी पर औषधियों का खजाना एक से एक से बढ़कर एक से एक बढ़कर एक, अलग अलग तरह की औषधियां भी तुझ पर मिलती है। खाने शोभित कही धातु रत्नों वाली। यहां तक कवि कहते हैं कि यहां तक कवि कहते हैं कि यहां पर अलग अलग वस्तुओं की खान, खान, खान का मतलब खदान। सोने की खदान होती है, चांदी की होती है, रत्नों की होती है ना, पेट्रोल डीजल खदान से ही मिलता है ना हमें। तो अलग अलग तरह की खान जो है, उन खानों में से धातु मिलते हैं। धातु बताया मैंने, सोना चांदी तांबा पीतल जो है वह धातु है। और रत्न, रत्नों की भी खान यहां पर है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत में जिन जिन वस्तुओं, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है वह हमारी मातृभूमि में विपुल, मातृभूमि में विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है, विपुल मात्रा में यहां मिलती है। इसलिए कवि कहते हैं, इसलिए कवि कहते हैं हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरा नाम यथार्थ। इसलिए कहते हैं हे मातृभूमि तुम्हारा नाम वसुधा धरा, यह जो नाम है बिल्कुल यथार्थ है। और कवि कहते हैं कि नाम की तरह, नाम की तरह पूरी तरह से उपयुक्त है और यह बात बिल्कुल सत्य है। तू क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती है, भय निवारिणी, शांतिकारिणी, सुख करती। हे शरददायिनी देवी, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। सुंदर कविता। कवि यहां पर कहते हैं, देखिए कौन कौन सी उपमा दी है उन्होंने धरती को। कौन कौन सी उपमा? तू क्षमामयी है, क्षमामयी, क्षमा करने वाली है। तू दयामयी है, तू दया करने वाली है। तू क्षेममयी है, क्षेम सुख, तू सुख प्रदान करने वाली है। सुधामयी, सुधा अमृत, तुम अमृत देने वाली हो। वात्सल्यमयी, वात्सल्य प्रेम, तुम प्रेम देने वाली हो। तू प्रेममयी, तू प्रेम देने वाली है। तू विभवशालिनी, विभवशालिनी, विभवशालिनी मीन्स तुम सुख समृद्धि देने वाली हो, समृद्धि देने वाली हो, ऐश्वर्य देने वाली हो। तुम शांताकारिणी, शांताकारिणी, तुम शांति निर्माण करने वाली, ऊपर के लाइन रहेगी है। तुम विश्वपालिनी हो, तुम विश्व, विश्व में दुनिया, दुनिया को पालने वाली हो, क्योंकि हम जो कुछ भी आज मातृभूमि की वजह से है। तुम विश्वपालिनी हो। तुम दुख हरती हो, तुम दुखों को दूर करने वाली हो।
तुम भय निवारिणी हो, भय को दूर करने वाली हो, डर को दूर करने वाली हो। तुम शांताकारिणी हो, शांताकारिणी, शांति को निर्माण करने वाली।